नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। छत्तीसगढ़ में अब चुनाव हो चुके हैं और सरकार का भी गठन हो चुका है। 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ विष्णुदेव साय ने ली। उसके साथ ही साथ दो उप मुख्यमंत्री पहली बार छत्तीसगढ़ को मिले। लेकिन अब कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिरकार कौन कौन से वो लोग हैं जिनको अब मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, यानी कौन कौन से विभागों का बंटवारा किनके पाले में जाने वाला है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार कैसे होता है मंत्रिमंडल का विस्तार और कैसे किन किन फैक्टरों पर ध्यान दिया जाता है और कितने मंत्री एक राज्य में हो सकते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिरकार कितने मंत्री छत्तीसगढ़ में बन सकते हैं। नियम के अनुसार किसी भी राज्य के विधानसभा में कुल सीटों का 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में अभी 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 15% अगर निकाला जाए, 15 को अगर 90 से गुणा करके 100 से भाग दिया जाए तो 13.5 निकल कर आता है, यानी कि 13 मंत्री छत्तीसगढ़ में बनाए जा सकते हैं। और इसमें भी हर फैक्टर को ध्यान में दिया जाता है कि कौन किस वर्ग से आता है, किस संभाग से आता है। इन सभी चीज़ों पर आखिरकार गहन मंथन किया जाता है, तब जाकर किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। आखिर कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, संभागवार मैं आपको बताने वाला हूं। पहले शुरुआत करते हैं बस्तर संभाग से। किनको किनको मंत्री के रूप में दावेदार देखा जा रहा है। केदार कश्यप का नाम यहां से निकलकर सामने आ रहा है कि केदार कश्यप मंत्री बनाए जा सकते हैं। पूर्व में मंत्री रहे, 2018 में हारे थे। चंदन कश्यप को हराकर फिर से एक बार जीत दर्ज की है, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी बन जाती है केदार कश्यप की वो इस बार फिर से मुख्य मंत्री बन सकते हैं। वहीं अगला नाम बस्तर संभाग से महिला का आ रहा है, लता उसेंडी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। उनको भी मंत्री पद का दायित्व तो सौंपा जा सकता है। ये दो नाम यहाँ से निकल कर आ रहा है बस्तर संभाग से, एक लता उसेंडी और दूसरा केदार कश्यप। वहीं अगर बात की जाए सरगुजा संभाग से, सरगुजा संभाग में अगर बात किया जाए तो विष्णुदेव साय यहाँ से मुख्यमंत्री बने। वहाँ से और जो नेता निकल कर सामने आ रहा है, जिनका नाम दौड़ में है कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। पहला नाम है रेणुका सिंह, जिनको कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन अब उम्मीद ये है कि यहाँ से रेणुका सिंह को किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, चाहे वो महिला बाल विकास मंत्री हो या फिर और भी कोई विभाग उनको दिया जा सकता है। दूसरा नाम है रामविचार नेताम, पूर्व में गृह मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में। इनको मंत्री बनाए जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये दो नाम सरगुजा संभाग से निकल कर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से 3 लोग एक मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी जो कि एसटी वर्ग से आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी वर्ग से आते हैं। वहीं दूसरा नाम है रामविचार नेताम, ये भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। वहीं रेणुका सिंह, ये भी इस रेस में है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं अगला जो संभाग है वो है बिलासपुर संभाग। यहाँ से कई बड़े बड़े दावेदार हैं। पहला जो दावेदार है यहाँ पर अमर अग्रवाल का आता है। बिलासपुर से चुनाव जीते हैं, पिछली बार हारे थे। शैलेश पांडे को, कांग्रेस पार्टी के विधायक को हराकर फिर से एक बार 2023 में जीत दर्ज की है। पहले मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी इनकी ज़्यादा संभावना है कि इनको कोई बड़ा विभाग दिया जाए। अमर अग्रवाल बिलासपुर से। वहीं अगला नाम है रायगढ़ से ओपी चौधरी का। इनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। लेकिन अब इनको बड़ा विभाग सौंपने की जो कयास है वो लगाया जा रहा है कि आखिर इनको कौन सा विभाग दिया जाता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वहीं अगला नाम है बिलासपुर संभाग से ही पुन्नूलाल मोहले। ये बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पहले मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार ये चुनाव जीते, सांसद रह चुके हैं बिलासपुर से। तो इनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा विभाग दिया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और एक नाम अरुण साह, जो कि उप मुख्यमंत्री यहाँ से बनाए जा चुके हैं। वहीं बिलासपुर संभाग से एक नाम जो कद्दावर नेता धर्मलाल कौशिक का भी है कि यहाँ से उनको मंत्री का पद दिया जाए। और अगला जो संभाग है वो है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में बहुत सारे नाम हैं, एक से बढ़कर एक यहाँ पे नेता है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जिसमें से पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल का आता है कि बृजमोहन अग्रवाल को इस बार फिर से पार्टी मौका दे सकती है, मंत्री का दायित्व सौंप सकती है। पहले भी इनका मंत्री के रूप में अनुभव रहा है और अच्छे खासे प्रशासनिक और शासन को चलाने की इनको अनुभव है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल इस बार फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं अगला नाम है अजय चंद्राकर, जो कि धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये भी इस बार मंत्री बन सकते हैं, पहले भी मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं, तो इनका नाम भी मंत्री की रेस में आगे है। वहीं अगला नाम है राजेश मूणत का, पूर्व में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, इस बार भी
इनको मौका दिया जा सकता है। राजेश मूणत जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जैन धर्म से आते हैं, तो इनको भी मौका मिल सकता है। वहीं अगला नाम है यहाँ से गुरु खुशवंत सिंह का, चूँकि एससी शेड्यूल कास्ट सतनामी समाज से आते हैं, तो उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाना ज़रूरी है। और ऐसे में खुशवंत सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा है कि इनको भी मंत्री का दायित्व सौंपा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी में रहे थे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इनको लड़ाया गया आरंग विधानसभा क्षेत्र से, और यहाँ से शिव डहरिया जो कि मंत्री थे उनको हराकर जीत कर ये आए हैं। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यहाँ पे खुशवंत सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये जो नाम मैंने आपको बताया ये रायपुर संभाग का है, जहाँ पर इतने लोगों को मंत्री की रेस में देखा जा रहा है कि ये लोग मंत्री बन सकते हैं। वहीं अगला जो नाम है दुर्ग संभाग से कि यहाँ पर किनको मंत्री बनाया जा सकता है। रमन सिंह राजनांदगांव से जीत कर आते हैं, लेकिन शायद उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसा कयास है। वहीं मंत्री की अगर बात की जाए, मंत्री दावेदारी की बात की जाए, तो यहाँ पर डोमन लाल कोरसेवाड़ा जो कि अहिवारा से अभी जीत कर आए हैं, वो भी सतनामी समाज से आते हैं, तो एससी समुदाय के लिए एक मंत्री का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि डोमन लाल कोरसेवाड़ा को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं पर अगला नाम दुर्ग संभाग से ही है। दुर्ग संभाग में ही कवर्धा जिला आता है, जहां से कवर्धा से अभी विजय शर्मा जीत कर आए, जिनको अभी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो हो सकता है कि उनको भी कोई जिम्मेदारी मिल जाए, उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनको कोई मंत्री पद दिया जा सकता है।